76 कहें या रेप केस कहें या फिर वर्तमान में धारा 64 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की बात करी जाए। कहने का मतलब ये कि अगर आपके खिलाफ इन धाराओं में एफआईआर हो गई है तो आपको सबसे बेस्ट रास्ता क्या है जिससे कि आप जेल न जाओ, जेल से बच जाओ। मान लीजिए कि आपके ऊपर फर्जी 376 की एफआईआर, फर्जी धारा 64 की एफआईआर दर्ज करा दिया गया, झूठी एफआईआर दर्ज करा दिया गया जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो आप हाई कोर्ट जब जाएंगे तो दो कामों के लिए जा सकते हैं। पहला, एंटीसिपेटिक बेल के लिए जाएंगे या फिर क्रिमिनल रिट यानी एफआईआर क्वेश्चनिंग में अरेस्ट स्टे के लिए जाएंगे। दोनों में सबसे बेस्ट क्या है, इस पर भी डिस्कशन करना जरूरी होता है। कुछ लोग पूछते हैं साहब दोनों में सबसे बेस्ट क्या है और दोनों में हमको राहत कौन से वाले में मिलेगी। देखिए, आप क्रिमिनल रिट अगर फाइल करेंगे हाई कोर्ट में डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में ही फाइल होती है, ऐसा समझिए। कम समय लगेगा। अगर आपका केस झूठा है, फर्जी है, आपके पास लगता है इसमें तमाम प्रमाण है, भाई वो अलग अलग केसों में अलग अलग फैक्ट होता है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो वो तो अलग अलग निर्भर करता है कि भाई किस मामले में क्या है क्या नहीं, वो तो आप बताएंगे, जिसका केस है वो बताएगा। साहब ऐसी सी बात है। तो अगर आपके पास सब कुछ मसाला है इसमें क्वेश्चन का तो आपको स्टे मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, आप स्टे फाइल करेंगे। अब रहा दूसरा सवाल एंटीसिपेटिक बेल का। तो देखिए, एंटीसिपेटिक बेल भी बहुत ही अच्छा रास्ता है, लेकिन एंटीसिपेटिक बेल में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं आ सकते। लेकिन अब यह सवाल, मैं अपने ही सवाल को काट रहा हूं कि डायरेक्ट अगर आना हो तो क्या होगा। देखिए, नियम कानून में तो है डायरेक्ट आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन प्रोविजो अगर देखा जाए तो नीचे से है, सेशन कोर्ट से है। अब डायरेक्ट अगर आएंगे, मान लिया जाए हाई कोर्ट ने आपकी एंटीसिपेटिक बेल ना दी और ये कह दिया कि पहले आप प्रॉपर चैनल से आइए, नीचे जाइए फिर आइए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो फिर वही लफड़ा, फिर आप पहले जाओ सेशन में फाइल करो फिर हाई कोर्ट आओ। तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन एंटीसिपेटिक बेल के लिए होता है कि आप पहले सेशन कोर्ट में आप एंटीसिपेटिक बेल फाइल कराइए, उन्हीं सब ग्राउंड्स के साथ, उन्हीं सब तथ्यों के साथ, उन्हीं सब एविडेंसों के साथ। अगर वहां सुन ली जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी जाती, मैक्सिमम 90% आप ये मान के चलिए वहां नहीं सुनी जाएगी, वहां रिजेक्ट हो जाएगी। वही ऑर्डर लेके आप हाई कोर्ट आएंगे तो जो बेल है वो 90% चांस ये मान के चलिए कि एंटीसिपेटिक बेल आपको मिल जाएगा, अगर मुकदमा झूठा है तो। अब यहां सवाल इस बात का है कि अब इसमें टाइम भी लगेगा। भाई 15 दिन से कम आपका सेशन में नहीं लगेगा और 15 दिन से कम आपका हाई कोर्ट में नहीं लगेगा, यानी कुल मिला के 1 महीने से कम किसी कीमत पे एंटीसिपेटिक बेल में नहीं लगेगा, होने या ना होने में। लेकिन अगर यही क्रिमिनल रिट डायरेक्ट फाइल करते हैं हाई कोर्ट में तो 1 हफ्ते बाद वो नंबर पे आ जाएगी, या मान लीजिए ज्यादा सीरियल नंबर पे लगा तो 1 हफ्ता और, यानी कि 10 से 15 दिन में वो आपका काम यहां से होना 100% तय है। क्रिमिनल रिट में 2 ही होगा, या तो स्टे कर देगा या खारिज कर देगा। अब एक तीसरे सवाल की और यहाँ उपज है। तीसरा सवाल भी पैदा ये होता है कि क्या क्रिमिनल रिट फाइल करने के बाद आप एंटीसिपेटिक बेल फाइल कर सकते हैं या नहीं, या फिर एंटीसिपेटिक बेल के बाद वो अरेस्ट स्टे के लिए या क्वेश्चनिंग के लिए फाइल कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब यह है कि दोनों कामों के बाद दोनों काम कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपने पहले रिट फाइल किया तो उसके बाद भी एंटीसिपेटिक बेल फाइल कर सकते हैं, एंटीसिपेटिक बेल पहले फाइल किया तो बाद में भी आप रिट फाइल कर सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दें, एंटीसिपेटिक बेल अगर खारिज हो गई आपकी, उसके बाद आपको स्टे मिलेगा नहीं, किसी कीमत पे क्रिमिनल रिट भी खारिज हो जाएगी 100%। इसलिए जब भी कभी ये काम करना हो, पहले रिट फाइल करें तब एंटीसिपेटिक। अगर रिट खारिज हो गई उसके बाद एंटीसिपेटिक बेल अलाउ हो सकती है, लेकिन एंटीसिपेटिक बेल खारिज हुई उसके बाद रिट कभी नहीं अलाउ होगी, गारंटी से मैं कह रहा हूं। तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन यही है। अगर आपको जल्दी भी चाहिए, भाई अगर आप
पकड़े जाएंगे, एंटीसिपेटिक बेल पहले लोअर कोर्ट में चलेगी, फिर आप हाई कोर्ट आएंगे, तो इस दौरान अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो जेल चले जाएंगे, कोई मतलब इसका नहीं। आप चाहते हो मामला जल्दी से जल्दी हो तो आप पहले क्रिमिनल रिट फाइल करो, वहां स्टे मिल जाएगा। अगर इन केस खारिज होता है तो आपके पास वो ही रास्ता है एंटीसिपेटिक बेल का, डायरेक्ट एंटीसिपेटिक बेल फिर फाइल करेंगे। तो कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।